दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है वो किसी आपदा से कम नहीं है। दिल्ली में बीजेपी चलाने जा रही लाडली बहना कार्ड। पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं को बांटेंगे ये कार्ड। पीएम मोदी के फैसले से केजरीवाल के खेमे में हड़कंप। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है और इसलिए दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। इस बीच अब आपको बता दें कि नेताओं की धुआंधार रैली, साथ ही साथ जनसभाओं का आडंबर देखने के लिए मिल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहिणी के एक पार्क में जनसभा को संबोधित किया। काफी ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिली, लोगों में भी उतना ही उत्साह देखने के लिए मिला। इस बीच अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मामले में मोर्चा संभाल रखा है। लगातार जो है ऐसी कह सकते हैं कि बयान भी दे रही हैं और साथ ही साथ दिल्ली की जनता को कई सारे राज जो है उनके बारे में भी बता रही है कि केजरीवाल ने जनता के पैसे लूट कर किस तरीके से शीश महल बनाया, तो साथ ही साथ आज फ्री की रेवड़ियां बांटने में लगे पड़े हैं। इस बीच ही पीएम मोदी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक दिल्ली की जनता के लिए सोच रखा है, जो कि अब केजरीवाल और उनकी टीम, यूं कहिए कि केजरीवाल और उनके गैंग का होश उड़ाने के लिए काफी है। क्योंकि अब आपको बता दें कि दिल्ली में एक योजना लेकर आने वाली है बीजेपी, जिस योजना का नाम है लाडली बहना कार्ड। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इस कार्ड के जरिए महिलाओं को धन राशि उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन ये राशि कितनी होगी, इस कार्ड के क्या लाभ होंगे और इस आप कह सकते हैं लाड़की बहना कार्ड को अरविंद केजरीवाल की इस सभी योजनाओं पर भारी क्यों बताया जा रहा है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव देखने के लिए मिलेंगे और इन चुनाव के ऐलान जो है, तारीखों के ऐलान जल्द देखने के लिए मिल सकते हैं। इस बीच अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी के लिए 16,000 करोड़ से अधिक की सौगातों के साथ दो जनसभाएं करके जो है बीजेपी के चुनाव अभियान को और तेज धार जो है दी है। इस बीच अब रोहिणी के जापानी पार्क में पीएम मोदी ने जहां एक तरफ ये साफ कर दिया कि भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और केजरीवाल ने किस तरीके से झूठे वादे करके दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ मुफ्त वाली स्कीमों को जारी करके दिल्ली की जनता को धोखा दिया है और दिल्ली को गर्त में डालने का काम किया है। तो इसी के साथ साथ अब आपको बता दें कि दिल्ली की आधी आबादी को साधने की जो कोशिश है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। पीएम मोदी ने यह भी इशारा कर दिया है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों की तरह दिल्ली में भी पार्टी लाड़की बहना कार्ड चलाने जा रही है। लाड़की बहन योजना आपने सुनी होगी, अब लाड़की बहन कार्ड का जादू दिल्ली में चलने वाला है और ये दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, जिसने अरविंद केजरीवाल के खेमे में अब हड़कंप मचा दिया है। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि किस तरीके से हर महिलाओं को पहले 1,000 और उसके बाद 2,100 रुपए वो देंगे। आपके इसके लिए रजिस्ट्रेशन का दावा भी कर दिया और साथ ही साथ महिलाओं को पीले कार्ड का वितरण भी किया। आपको ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इस योजना के तहत महिलाओं को साधने में वो सफल हो पाएंगे। अब ऐसे में इसी के साथ अब जरा देखिए कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी महिलाओं के लिए इस तरह की योजनाओं को लागू करके बीजेपी जो है किस तरीके से काफी ज्यादा फायदे में रही और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में लाड़की बहन योजना एक टर्निंग पॉइंट बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इसका लाभ जनता को मिला है और इसका नतीजा लोकसभा चुनाव में तो आप सभी ने देखा कि मध्य प्रदेश पूरा भगवा नजर आया था। इसके बाद इसी तरीके की मिलती जुलती योजना जो है लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में लागू किया गया और महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। इतनी बड़ी प्रचंड जीत शायद बीजेपी ने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं की थी और इस जीत के पीछे भी इस योजना का बड़ा रोल बताया जा रहा था। अब ऐसी ही एक योजना जो है बीजेपी
बीजेपी दिल्ली में भी ला सकती है। यानी लाड़की बहन योजना, यूं कहिए लाड़की बहन कार्ड, इस तरीके की एक आप कह सकते हैं कि नई स्कीम लेकर दिल्ली बीजेपी अब आम महिलाओं के सामने जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कार्ड की अगर हम बात कर रही हैं तो उस कार्ड को वितरण करने का काम भी बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली में महिला जो है दिल्ली में घर घर जाकर महिलाओं को खुद देने का काम भी कर सकते हैं। और इसके लिए दिल्ली भाजपा ने कई नेता अनौपचारिक रूप से इससे लेकर जो है बात कह चुके हैं। ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट जल्द देखने के लिए मिल सकता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि पीएम मोदी ने रोहिणी में परिवर्तन रैली में गिनाया था कि महिलाओं के लिए उनकी सरकार ने कितने काम किए हैं। शौचालय बनाने से लेकर उज्ज्वला योजना और सुकन्या समृद्धि योजना तक का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि किस तरीके से महिलाओं के हित में काम किए गए हैं। केंद्र सरकार ने अनेक जो है योजनाएं चलाई हैं। राज्य सरकार को भी माताओं और बहनों के लिए विशेष योजना चला रही है। दिल्ली के 75 लाख जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देने का काम भी भाजपा कर रही है। और दिल्ली में बनने वाली बीजेपी की सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि माताओं और बहनों के लिए घर चलाना आसान हो। बस प्रधानमंत्री ने जो ये कहा कि दिल्ली की महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए घर चलाना और आसान हो जाओ, बेटियों की पढ़ाई लिखाई और नौकरी सहज और सुरक्षित हो जाए और दिल्ली वासियों की कमाई बढ़े और उनके पास बचत भी हो। और इसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इशारा बताया जा रहा है कि जल्द ही दिल्ली में भी एक मिलती जुलती योजना लागू की जाएगी, जिससे बीजेपी को फायदा तो केजरीवाल को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। जरा सुनिए और क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहिणी में इस जनसभा के दौरान कहा था। काम है वो केंद्र की भाजपा सरकार ही कर रही है। दिल्ली में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, संस्थान और संस्थाएं हैं, उनका जिम्मा केंद्र सरकार के पास है। अब जैसे दिल्ली मेट्रो चप्पे चप्पे तक पहुंची, तो ये काम भाजपा की केंद्र सरकार ने किया। बीते एक दशक में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क दोगुने से भी अधिक हो चुका है। आज जनकपुरी और कृष्णा पार्क के लिए भी मेट्रो शुरू हो चुकी है। रिठाला, नरेला, कुंडली कॉरिडोर पर भी काम शुरू हुआ है। ये जो नमो रेल प्रोजेक्ट है, ये भी केंद्र सरकार बना रही है। दिल्ली और आसपास में ये 6 लेन, 8 लेन जो सड़कें भी केंद्र सरकार बना रही है। दिल्ली में जाम की परेशानी कम करने के लिए ही भाजपा सरकार 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स यहां लाई है। डीडीए के माध्यम से गरीब और मिडिल क्लास के लिए घर बनाने का काम भी केंद्र सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के घर बनाने के लिए पैसा भी केंद्र सरकार देती है। और साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं अशोक विहार में था। वहां स्वाभिमान अपार्टमेंट झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को दिए। आप मेरा एक काम करेंगे दोस्तों, पूरी ताकत से बताइए, करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? आप एक काम कीजिए, दिल्ली के जिस जिस इलाके में झुग्गी झोपड़ी कच्ची आबादी जहां जहां है,
ये स्वाभिमान अपार्टमेंट की फोटो लेकर के जाइए। स्वाभिमान अपार्टमेंट के लोग जो मैसेज दे रहे हैं वो वीडियो लेकर के जाइए और हर झुग्गी झोपड़ी को बताइए कि मोदी की गारंटी है आपको भी ऐसा ही पक्का मकान मिलेगा। बताएंगे, हर परिवार को बताएंगे। गरीब से गरीब मिडिल क्लास के लोग जिसके पास पक्का घर नहीं है उसको गारंटी देकर के आइए। मेरे लिए तो आप ही मोदी है। साथियों, यहां दिल्ली में देश के बड़े बड़े अस्पताल हैं। डीयू, जेएनयू, आईआईटी जैसे अनेक बड़े शिक्षण संस्थान हैं। ये भी केंद्र सरकार के जिम्मे हैं। ऐसे अनेक काम हैं जिन्हें केंद्र सरकार संभाल रही है। पूरी दिल्ली को भारत मंडपम पर गर्व है, यशोभूमि पर गर्व है। कर्तव्य पथ पर, नेशनल वॉर मेमोरियल पर आज दिल्ली के कितने ही परिवार, यानी एक प्रकार से वहां भरा रहता है। हजारों की तादाद में लोग आते हैं वहां। यानी दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जो बहुत बड़ा खर्च होता है, बजट लगाया जाता है, वो यहां केंद्र सरकार करती है। और मुझे देखकर दुख होता है कि यहां आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। आपदा वालों को कोई भी दायित्व मिलने का मतलब दिल्ली के लोगों को दंड मिलना। आप जैसे ही मेट्रो से उतरते हैं, नेशनल हाईवे से अंदर कॉलोनियों की तरफ रिक्शा लेते हैं तो हालत खराब हो जाती है। रोड में गड्ढे, गलियों में बहता सीवर का गंदा पानी, चारों तरफ गंदगी, दिल्ली का ये हाल बनाकर रख दिया है आपदा वालों ने। यहां पार्किंग के अभाव में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। आस पड़ोस का माहौल खराब होता है, तनाव रहता है। दिल्ली के अनेक इलाके हैं जहां कैब वाले, ऑटो वाले जाने से बचते हैं क्योंकि लंबा लंबा जाम रहता है। इससे सामान्य नागरिक तो परेशान होते ही है। दिल्ली में जो लाखों दुकानदार है, जो व्यापारी कारोबारी है, वे साथी भी आपदा से तंग आ चुके हैं। साथियों, दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। आज ही
एक बड़े अखबार ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शीश महल पर हुए खर्च का खुलासा किया है। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा। अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया और आज इस अखबार ने खुलासा किया है कि कैसे इस शीश महल पर उस बजट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। यही इनकी सच्चाई है। इन्हें दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं है, दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है। इसलिए ही आज हर दिल्ली वाला कह रहा है, आपदा। जैसा कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, उन्होंने बीजेपी के काम गिनवाए, तो साथ ही साथ जनता से अपील भी की कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी बनाए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना है। तो अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।